स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कैलकुलस का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लॉगरिदम फंक्शंस। और साथ ही साथ हम इसमें जानेंगे इसकी मीनिंग क्या है, उसके साथ हम उसकी ऑब्जर्वेशन को देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉगरिदम फंक्शन, उसकी मीनिंग क्या है और उसकी ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिदम फंक्शंस में क्या इंटर रिलेशन है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, और साथ ही साथ उनके डेरिवेटिव्स के बारे में भी बात करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाया होगा। तो जो लीनियर होती है y=x, उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, राइट। अगर हम इसमें क्या रखते हैं, 0 रखते हैं तो y की भी वैल्यू 0 आती है। अगर हम 1 रखते हैं, x की जगह 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू भी 1 आती है। अगर हम x की जगह 2 रखते हैं तो y की वैल्यू भी क्या आती है, 2 आती है। तो आपने लीनियर इक्वेशन का ग्राफ पढ़ा है अभी तक। उसके बाद आपने ट्रिग्नोमेट्री का भी ग्राफ पढ़ा है और पॉलिनोमियल फंक्शंस के भी ग्राफ पढ़े होंगे, रैशनल फंक्शंस के भी ग्राफ पढ़े हैं। तो अगर हम बात करें पॉलिनोमियल फंक्शंस की, ये तो हमारा लीनियर फंक्शन हो गया। अगर हम पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ यहाँ पर बनाते हैं तो y=x² होता है, राइट। सो उसमें हम क्या करते हैं, अगर हम उसमें 1 रखेंगे तो 1 आएगा, लेकिन 2 रखेंगे तो क्या होगी, वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। y की वैल्यू जो है वो ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम x की जगह क्या रख रहे हैं, अगर हम x की जगह ये हमारा जो फंक्शन बनेगा पॉलिनोमियल फंक्शन, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये क्या है हमारा y=x²। अगर हम 1 रखते हैं तो 1 आएगा, राइट। 2 रखते हैं तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 रखते हैं तो 4 आएगा। 3 रखते हैं तो 9 आएगा। और इसी तरीके से अगर हम बात करें कौन से फंक्शंस की, तो अगर हम बात करें क्यूबिक फंक्शन की, ये भी हमारा एक क्या है, ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन के केस में पावर जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है, राइट। सो आप इसमें देख रहे हैं इसका जो ग्राफ है ना, वो और ज़्यादा ना स्टीप होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है, और ज़्यादा स्टीप होते जा रहा है, स्टीपर होते जा रहा है, जैसे जैसे यहाँ पर पावर बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि y की वैल्यू ना ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ कर रही है। अगर x की पावर जो है वो इंक्रीज़ कर रही है तो y की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ कर रही है। तो ये जो यहाँ पर ग्राफ है वो क्या होते जा रहा है, स्टीपर होते जा रहा है, राइट। सो क्या कोई ऐसा भी फंक्शन होता है कि जिसकी वैल्यू इससे भी ज़्यादा और तेज़ी से इंक्रीज़ करे? तो उसका आंसर होगा आपका क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वो कौन सा ग्राफ होता है, तो वो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या करते हैं हम, यहाँ पर जो इसका ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से बनता है। और ये ग्राफ जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्टीपर होता है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं y=10⁻x से, 10⁻x। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखिए आप, अगर मैं सपोज़ करो 10x की जगह 1 रखता हूँ तो क्या आएगा, ये 10 आएगा। और जैसे ही अगर मैंने यहाँ पे क्या रखा, x की जगह पर 2 रख दिया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई। और अगर मैं x की जगह 3 रख दूँगा, अगर मैं x की जगह क्या रखूँगा, 3 रखूँगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1000 आएगी। सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कि जैसे जैसे हम यहाँ पर देखो, ये जो हमारे पॉलिनोमियल फंक्शंस थे या लीनियर फंक्शंस थे, ये इतने भी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करते हैं जितना कि एक हमारा फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये फंक्शन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, राइट। सो अगर हम इसकी कंक्लूज़न की बात करें कि ये है क्या एक्चुअल में, सो यहाँ पर क्या होगा, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर हम इसकी बात करें इसकी डेफिनेशन की, सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद फिक्स्ड बेस, जिसका बेस क्या होगा, बेस जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। इज़ y=fx, आपको पता है y की वैल्यू fx होती है, विद b⁻x, राइट। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मीनिंग क्या निकल के आई। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो फंक्शन है जिसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, b⁻x से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया है, y=b⁻x। अगर मैं x की जगह 1 रख रहा हूँ तो 10 आ रहा है, 2 रख रहा हूँ तो 100 आ रहा है, और 3 रख रहा हूँ तो 1000 आ रहा है। अगर 4 रखेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा 10,000। इसी तरीके से इसकी वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज़ करती जाएगी, राइट। अब हम इसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात करते हैं। तो इसकी कुछ ऑब्जर्वेशन है, और वो क्या है, सबसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर क्या है, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ पर ये है कि इसकी जो डोमेन होती है ना, डोमेन वो क्या होती है,
वो हमारी रियल नंबर होती है। इसकी जो डोमेन होगी ना वो हमारी क्या होगी, रियल नंबर होगी। क्या होगी वो, रियल नंबर होगी। उसके बाद अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज क्या होती है, तो इसकी रेंज जो होती है वो पॉजिटिव रियल नंबर होगी। सो अगर हम डोमेन की एक बारी और अच्छे से बात करते हैं ज़रा, एक्चुअल में ये डोमेन रियल नंबर क्यों है। तो एक बात अगर हम इसमें देखें, देखो जैसे 10 है तो यहाँ पर अगर हम पावर 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, अगर हम 0 रखते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं तो ये वैल्यूज़ आती हैं, राइट। लेकिन अगर हम नेगेटिव में वैल्यूज़ रखते हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ अगर रखते हैं, क्योंकि मैंने डोमेन आपको बताया रियल नंबर, डोमेन का मतलब क्या होता है, सच वैल्यूज़ विच यू कैन पुट इन द फंक्शन, जो आप क्या कर सकते हैं उस फंक्शन में पुट कर सकते हैं, वो हमारी डोमेन है। तो क्या आप माइनस की वैल्यूज़ नहीं रख सकते, रख सकते हैं। तो माइनस की वैल्यूज़ रखने पर इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1/10। तो 1/10 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0.1। और अगर 10 रेज़ टू द पावर -2 है, इसका मतलब क्या है, 1/10 की पावर 2, दैट्स मीन्स 100, तो 0.01 आएगा। तो आप देख रहे हैं जो इसका जो आंसर आ रहा है ना वो हमेशा पॉजिटिव में ही आ रहा है। लेकिन हम वैल्यूज़ तो कोई भी रख सकते हैं, नेगेटिव भी रख सकते हैं और पॉजिटिव भी रख सकते हैं, राइट। सो अगर देखो, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कहा कि डोमेन जो है वो रियल नंबर है, पॉजिटिव और नेगेटिव सारे जहाँ की हम वैल्यू रख सकते हैं। तो डोमेन क्या हो गई, रियल नंबर। उसके बाद रेंज क्या हो गई, तो रेंज हो गई हमारी पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि आप देख सकते हैं हमेशा जो आंसर है ना वो प्लस में आ रहा है, ठीक है। इसलिए आप इसका ग्राफ भी देख रहे होंगे, ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता और इसके नीचे भी नहीं आता। इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव में रहेगी। ये जो ग्राफ है ना इसका, ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव में ही रहेगा। क्लियर हो गई ये 2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तीसरी ऑब्जर्वेशन इसकी क्या है कि इसका जो ग्राफ होगा ना वो हमेशा 0,1 से पास करेगा, हमेशा 0,1 से क्या करेगा, पास करेगा। कैसे, देखो अगर मैं क्या रखता हूँ, मैंने आपको बोला कि कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो किस फॉर्म में होता है, y = b⁻x की फॉर्म में होता है, राइट। ओके सर, तो अगर मैं बोलूँ आपसे कि x की जगह मैंने b को मैंने 10 कंसीडर किया है, तो 10⁻0 क्या आएगा, 1 आएगा। अब मैंने b को, सपोज करो b को अब मैंने कंसीडर कर लिया 2, तो 2⁻0 क्या आएगा, वो भी 1 आएगा। तो अगर मैं कोई भी b की जगह अगर मैं कोई भी वैल्यू रखूं, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो b की वैल्यू है ना वो >1 होगी, क्या होगी, b की वैल्यू >1 होगी। तो 2 मैं अगर कंसीडर करता हूँ, 3 कंसीडर करता हूँ, या फिर 4 कंसीडर करता हूँ, या फिर 5 कंसीडर करता हूँ, तो आंसर हमेशा देखिए क्या आ रहा है, आंसर हमेशा 0 पावर पर तो 1 ही आ रहा है। सो इसलिए मैंने कहा कि कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो कहाँ से पास करता है, वो 0,1 पॉइंट से ज़रूर पास करेगा। ओके, सो ये हो गई इसकी थर्ड ऑब्जर्वेशन। फोर्थ ऑब्जर्वेशन इसकी क्या है, तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन में आप ये कह सकते हैं कि जैसे ही ये ग्राफ लेफ़्ट टू राइट मूव करता है, सो ये ग्राफ जो है वो क्या करते रहता है, इंक्रीज़ करते रहता है। जब ये ग्राफ लेफ़्ट टू राइट में मूव कर रहा है तो आप देख रहे हैं ग्राफ जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। ओके, और उसके बाद जब ये लेफ़्ट टू राइट हो रहा है, क्या हो रहा है, जब ये लेफ़्ट टू राइट में शिफ्ट हो रहा है तो ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, राइट। उसके बाद इसकी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में क्या है, इसमें जैसे ये हम लिखते हैं y = 10⁻x, तो इसमें 10 क्या है, 10 है बेस, ये तो आपको पता है, और x क्या है, x है यहाँ पर एक्सपोनेंट, राइट। तो जब हम क्या करते हैं, जब हम बेस 10 रखते हैं तो उसे कहते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल बेस, कॉमन बेस, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, जब हम बेस को 10 कंसीडर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन बेस कहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर हम बेस को क्या कंसीडर करें, क्योंकि देखो b की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या बोली है, b की वैल्यू >1 होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, b की वैल्यू >1 होनी चाहिए। ओके सर, तो अगर b की वैल्यू >1 होगी तो 10 भी तो हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो मैंने 10 कंसीडर कर ली, तो जो 10 होता है ना उसको हम कॉमन बेस कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉमन बेस। इसी तरीके से हम 10 की जगह क्या रख सकते हैं, ई भी रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, ई। तो अब ये ई क्या है, तो ये एक सीरीज़ होती है जिसकी वैल्यू क्या होती है, जिसकी वैल्यू होती है 2.3 के करीब होती है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 2 से ग्रेटर देन होती है और 3 से लेस देन होती है। ई की वैल्यू क्या होती है, 2 से ग्रेटर देन होती है और 3 से लेस देन होती है।
ठीक है। इसकी वैल्यू हमेशा चलती रहती है, जिस तरीके से पाई की वैल्यू होती है ना, पाई की वैल्यू 3.14 कंटिन्यू चलती रहती है, इसी तरीके से ई की भी वैल्यू होती है, और लेकिन ये वैल्यू कहाँ पर लाई करती है, 2 से 3 के बीच में लाई करती है। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, आप ई को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे नेचुरल बेस। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे नेचुरल बेस। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होता है। तो ये उसकी ऑब्जर्वेशन है, एक बार ये दोबारा से कंटिन्यू कर लें। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। तो मैंने आपको बताया एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो होता है वो ऐसे फंक्शंस होते हैं जो पॉलिनोमियल फंक्शंस से भी ज़्यादा क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। ओके, सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने वाले फंक्शन जो होते हैं वो हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गए या लीनियर फंक्शन हो गए, वो भी इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं करते जितनी तेज़ी से एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्रो करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद बेस, जिसका बेस होना चाहिए ग्रेटर देन 1, राइट, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1, उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं b रेज़ टू द पावर x। ओके, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब अगर हम इसकी ऑब्जर्वेशन की बात करें तो डोमेन हो गई रियल नंबर, रेंज क्या हो गई, पॉजिटिव रियल नंबर। बताया मैंने क्यों है, क्योंकि आंसर इसके क्या आ रहे हैं, हमेशा प्लस में आ रहे हैं। और ये जो ग्राफ है, जो भी हमारे एक्सपोनेंशियल, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप ले आओ, वो हमेशा 0,1 से ज़रूर पास करेगा। उसके बाद फोर्थ ऑब्जर्वेशन, लेफ़्ट टू राइट जब हम शिफ्ट होंगे तो क्या होगा, वो फंक्शन इंक्रीज़ करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि कॉमन बेस क्या होता है, तो कॉमन बेस को हम 10 बोलते हैं। और नेचुरल बेस क्या होता है, नेचुरल बेस को हम क्या कंसीडर करते हैं, तो ई कंसीडर करते हैं। अब ई की वैल्यू क्या होती है, तो ई की वैल्यू होती है 2 से ग्रेटर देन और 3 से लेस देन। ओके, क्लियर है। सो आप इसे नोट कर लें जो भी आपको करना है, और फिर हम समझते हैं कि लॉगरिदम फंक्शन क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं लॉगरिदम फंक्शन की और देखते हैं वो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। क्या होती है इसकी डेफिनेशन, लेट बी ग्रेटर देन 1 बी आ रियल नंबर, देन logarithm of a to the base b is x if b raised to the power x equals to a, b raised to the power x equals to a। तो ये है इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन में सबसे पहला पॉइंट क्या है, वो हमसे ये कह रहा है कि b की वैल्यू जो होगी ना वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। वो तो उसमें भी थी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। और ये क्या है, ये एक रियल नंबर है। देन लॉगरिदम ऑफ a टू द बेस b इज x if bx इक्वल्स टू a। सो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और यहाँ पर लॉगरिदम फंक्शन को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लॉग टू द बेस ऑफ b आर पॉजिटिव टू आर। लॉगरिदम फंक्शन बेस जिसका b है इज अ फंक्शन फ्रॉम r पॉजिटिव टू r। चलो इसको और समझते हैं ज़रा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इस बात पर ज़रा गौर फरमाते हैं कि लॉगरिदम है ना जो a टू द बेस b इज़ x है, तो अगर मैं लिखता हूँ तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, देखिए लॉगरिदम फंक्शन है ऑफ a है, और बेस क्या है इसका b इक्वल्स टू क्या है, x है। ये चीज़ मैंने यहाँ पर डेफिनेशन में बताई है। ये कब होगा, ये होगा अगर bx इक्वल्स टू a होगा। ठीक है ना, इसी डेफिनेशन को मैंने क्या कर दिया और सिंप्लीफाई वे में लिख दिया। सो देखो अभी हमने बात की एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सो इससे ही हमारा जो है वो लॉगरिदम फंक्शन बना है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये जो है ना ये इसका इन्वर्स है। सर कैसे है इन्वर्स, अभी बताता हूँ। देखो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर ना इस तरीके से होता है कि अगर सपोज करो 10 की पावर 1 है, तो 10 की पावर 1 क्या आता है, 10 आता है। 10 की पावर 1 क्या आता है, 10 आता है। और 10 की पावर 2 क्या आता है, 10 की पावर 2 जो है वो 100 आता है। और 10 की पावर 3 क्या आता है, तो 10 की पावर 3 जो है वो 1000 आता है। और 10 की पावर 4 क्या आता है, वो आता है 10,000, राइट। अब देखो ये अगर मैं इसको लॉग में कन्वर्ट करूँगा, सो लॉग जो हमें आंसर देता है ना वो क्या देता है, पावर। जो यहाँ पर आप पावर देख रहे हैं ना वो आंसर हमें देता है। ठीक है,
देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो होते हैं वो पावर, यहाँ पर x जो है, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पावर को। तो यहाँ पर जो लॉगरिदम फंक्शन है ये पावर आंसर देते हैं, ठीक है ना, क्या आंसर देते हैं, पावर। सो यहाँ पर देखो जैसे लॉग है, मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, लॉग 10 बेस पर 10 इक्वल्स टू क्या होता है 1। देखो ये आ गया, लॉग 10 बेस पर 10, 10 बेस पर 10 क्या हो गया, 1 हो गया। उसके बाद लॉग 10 बेस पर 100, लॉग 10 बेस पर 100 क्या आएगा आंसर, 2 आएगा आंसर। देखो ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें पावर आंसर दे रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें लॉग 10 बेस पर 1000 क्या आएगा आंसर, 3, ठीक है, ये देखो ये 3। इसी तरीके से log 10 बेस पर 10,000 कब होगा, 4 पर होगा। इसको ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि ये जो है ना, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये क्या है, ये लॉगरिदम फंक्शन है, ये बिल्कुल उसी का इन्वर्स है। ये क्या है, उसी का बिल्कुल इन्वर्स है, राइट। इसमें देखो, इसमें हमारी क्या वैल्यू आती थी, इसमें हमें हम इसमें फाइंड आउट करते थे, हम ये फाइंड आउट करते थे कि भाई 10 आएगा आंसर, 100 आएगा या 1000 आएगा या 10,000 आएगा। इसमें हमें गिवन है, इसमें ये चीज़ हमें गिवन है और फाइंड आउट क्या होके आ रहा होता है, पावर फाइंड आउट होके आ रही होती है, ठीक है। सो आपने देखा कि लॉगरिदम फंक्शन और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं वो क्या है, आपस में एक दूसरे से क्या है, इन्वर्स हैं। अगर हम बात करें तो ये एक दूसरे से क्या है, इन्वर्स है, ओके। सो अब हम जरा इसके ग्राफ पर आते हैं और देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनता है। सो देखिए लॉगरिदम फंक्शन का कुछ ग्राफ जो होता है ना, वो इस तरीके से होता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। और ये हमेशा, अभी बात करेंगे, चलो वो बाद में बताता हूँ, इसकी ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। ये तो मैंने इसका ग्राफ बना दिया कि ये इस तरीके से बनेगा। अब अगर इसकी हम ऑब्जर्वेशन की बात करें तो पहली ऑब्जर्वेशन है इसकी डोमेन। डोमेन क्या होती है इसकी, डोमेन होती है हमारी इसकी पॉजिटिव रियल नंबर। क्या होती है इसकी डोमेन, सो इसकी डोमेन होती है पॉजिटिव रियल नंबर, जो कि मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, ठीक है। लॉगरिदम फंक्शन टू द बेस ऑफ बी पॉजिटिव रियल नंबर टू रियल नंबर। अच्छा, ये इसकी डोमेन जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर क्यों है, क्योंकि देखिए लॉगरिदम फंक्शन में आप कौन सी वैल्यूज़ रख रहे हैं, लॉगरिदम फंक्शंस में आप वो वैल्यूज़ यहाँ पर देखो, ये 10, 100 या 1000 या 10,000, इनकी हम वैल्यूज़ निकाल रहे हैं। एक बात बताओ, क्या कभी भी किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है तो कभी भी क्या आंसर माइनस में आ सकता है, सोचो। अगर कोई भी नंबर हो गया हमारा, कोई भी नंबर अगर उसकी पावर माइनस में है, ध्यान से सुनना, अगर पावर माइनस में है तो क्या उसका आंसर माइनस में आएगा, नहीं। सर एग्जाम्पल दो, तो देखो बेटा 10 रेज़ टू दी पावर -1 है, तो इसका मतलब क्या होता है 1/10, तो इसका मतलब क्या है 0.1 देगा ना वो आंसर, नेगेटिव में तो देगा ही नहीं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं लॉगरिदम फंक्शन में, लॉगरिदम फंक्शन में हम इन्हीं की तो वैल्यूज़ निकाल रहे होते हैं। ये जो हमारे यहाँ पर आंसर्स आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के, सो हम इसी की वैल्यूज़ निकाल रहे होते हैं, है ना, इसी की वैल्यूज़ निकाल रहे होते हैं। तो क्या यहाँ पर कभी भी डोमेन जो है, क्या वो नेगेटिव नंबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो इसलिए हमने क्या बोला कि डोमेन जो होगी वो हमारी पॉजिटिव रियल नंबर होगी, ठीक है, ओके सर, ठीक है। तो फिर अब उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट इसमें क्या है, अगर हम इसमें बात करें रेंज की, किसकी बात करें, रेंज की अगर हम बात करते हैं तो रेंज क्या होगी हमारी रियल नंबर, रेंज जो होगी वो हमारी रियल नंबर होगी, ठीक है। रियल नंबर मतलब कि कोई भी आंसर हमारा यहाँ पर आ सकता है, जैसे कि यहाँ पर क्या है 10 रेज़ टू दी पावर 1 पर क्या आ रहा है 10 आ रहा है, 10 रेज़ टू दी पावर 2 पर 100 आ रहा है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है वो कुछ भी हो सकता है। सो दैट्स वाई हमने बोला कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो रेंज होगी वो हमारी क्या होगी, वो रियल नंबर होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे अगर सपोज़ करो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ, क्या लिख दूँ, लॉग 0.1, यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ लॉग 0.1 और बेस क्या है 10, तो देखो आंसर माइनस में भी तो आ रहा है। देखो इसको मैं यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, देखो यहाँ पर जो पावर होती है, पावर को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, ये इसमें क्या निकल के आता है आंसर, लॉगरिदम फंक्शन में पावर निकल के आती है, तो देखो ये हो गया। और इसका आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो पॉजिटिव नंबर को यहाँ पर लिखा जाएगा। सो आप इसको ज़रा देखो कि आंसर जो है वो माइनस में आ सकता है, लॉगरिदम फंक्शन का आंसर माइनस में आ सकता है, दैट्स मीन्स इसकी रेंज क्या होगी, रियल नंबर होगी,
ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ आ सकती हैं, इसलिए हमने इसमें बोला कि रेंज जो होगी वो रियल नंबर होगी। ओके, तीसरी ऑब्जर्वेशन, अब हम बात करते हैं कि इसका जो ग्राफ है ना वो हमेशा कहाँ से पास आउट होता है, वो हमेशा 1,0 से पास आउट होता है। कहाँ से पास आउट होता है, 1,0 से पास आउट होता है। ठीक है, तो कैसे होता है देखो ज़रा, कोई भी फंक्शन आप ले लो, कोई भी फंक्शन, तो यहाँ पर आप देख रहे हो 10 बेस पर 10 क्या होगा, 1 होगा। 10 बेस पर 10 क्या होगा, 1 होगा। जैसे अगर मैं क्या करता हूँ, देखो 10 की पावर, अगर मैं 2 की पावर 1 करता हूँ तो 2 आएगा, है ना। 3 की पावर 1 करता हूँ तो 3 आएगा, और 4 की पावर अगर 1 करता हूँ तो 4 आएगा, आएगा ना। तो यहाँ पर क्या है, अगर ये दोनों बेस से, ये बेस और जो जिसकी वैल्यू हम निकाल रहे होते हैं, अगर वो दोनों हमेशा सेम है तो क्या होगा, तो उसका आंसर जो होगा ना वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन अगर हम बात करें जीरो पर, जैसे 2 रेज़ टू दी पावर 0 क्या आता है, 1 आता है ना। 3 रेज़ टू पावर 0 क्या आता है, 1 आता है। 4 रेज़ टू दी पावर 0 क्या आता है, 1 आता है। तो इससे क्या निकल के आता है, इससे ये निकल के आता है कि कोई भी लॉगरिदम फंक्शन जो होगा वो हमेशा कहाँ से पास करेगा, जब हम x की जगह वहाँ पर 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 0 आएगी। 1,0 से ये ज़रूर पास आउट होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ ऑब्जर्वेशन की, तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन में क्या है, इसमें भी सेम है। अगर हम लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट हो रहे हैं, देखो अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, ये फंक्शन ना हमेशा इंक्रीज़ करेगा। क्या करेगा, हमेशा इंक्रीज़ करेगा, जिस तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा इंक्रीज़ कर रहा था, राइट। उसके साथ साथ जो यहाँ पर हमारा फिफ्थ पॉइंट है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कि अगर हम इसमें क्या करेंगे, जितनी भी कम वैल्यूज़ रखेंगे, मतलब ये कभी भी फंक्शन जो लॉगरिदम फंक्शन होगा ना, ये वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करता, उसके ऊपर रहता है ना। इसी तरीके से वाई, ये जो लॉगरिदम फंक्शन होगा ना, ये कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। बहुत ही ज़्यादा नियर बाय हो जाएगा लेकिन कभी भी टच नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो कि 10 की पावर -1 है तो क्या आ रहा है, 0.1 आ रहा है। और अगर 10 की पावर -2 होगी तो 1/100 0.01 आ जाएगा। कभी भी इसका आंसर जो होगा ना, y की जो वैल्यू होगी वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकती। ठीक है, सो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ये चलते रहेगा नॉट डिफाइन, इनफाइनाइट तक। ओके, सो उसके बाद क्या है, ये क्या करेगा, नेवर मीट y एक्सिस, कभी भी ये y एक्सिस को मीट नहीं करेगा। अब हम करते हैं सिक्स ऑब्जर्वेशन की बात। इसमें क्या है, अगर हम क्या कहते हैं, अगर हम यहाँ पर ना बेस को b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर 10 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कॉमन बेस। क्या कहते हैं, कॉमन बेस। अगर हम इसको यहाँ पर क्या किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसे कहा जाता है कॉमन बेस। ठीक है, और अगर हम क्या कहते हैं, अगर हम यहाँ पर लॉगरिदम फंक्शन को, अगर b की वैल्यू e हो गई, b किसके इक्वल है, e के इक्वल है अगर, तो अगर हम लॉगरिदम फंक्शन को के बेस को अगर हम e से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नेचुरल बेस। जिस तरीके से हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पढ़ा है ना, कॉमन बेस क्या होता है और नेचुरल बेस क्या होता है, तो इसी तरीके से यहाँ पर है। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉगरिदम फंक्शन जो होते हैं ना उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ln से। ठीक है, इससे भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। तो देखो एक बारी फटाफट से रिवाइज कर लें। सबसे पहले क्या है, लॉगरिदम फंक्शन क्या है, सो इसमें b ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ये कोई रियल नंबर होगा। लॉगरिदम ऑफ a टू द बेस b, b बेस पर a की वैल्यू क्या होगी, x होगी। ये कब होगी, जब b x इक्वल्स टू a होगा। उसके बाद हमने इसमें बताया कि जो लॉगरिदम फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर टू रियल नंबर होता है। ठीक है, और इस डेफिनेशन की हमने एक्चुअल में जो मीनिंग है वो लिखी कि b बेस, अगर b x इक्वल्स टू a है तो इसको हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, log b बेस पर a इक्वल्स टू x। फिर ये कुछ एग्जांपल्स दिए। एक्सपोनेंशियल में हम पावर्स को सॉल्व करते थे तो ये आंसर्स आते थे, लॉगरिदम में ये जो आंसर्स होते हैं ये हमें गिवन होंगे। ठीक है, और यहाँ पर पावर फाइंड आउट होकर आती हैं, राइट। उसके बाद डोमेन रियल पॉजिटिव होती है, क्यों होती है बताया, रेंज रियल नंबर होती है। ठीक है, उसके बाद ये हमेशा 1,0 से पास करेगा। अगर हम लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट करेंगे तो फंक्शन इंक्रीज़ करेगा, और ये कभी भी y एक्सिस को मीट नहीं करेगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी x एक्सिस को मीट नहीं करेगा। और लॉग को ही हम ln से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन बेस क्या होता है, b होता है, और यहाँ पर नेचुरल बेस क्या होता है, e होता है। ओके, सो अब हम बात करते हैं इन दोनों में एक इंटर रिलेशन का ग्राफ देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, आपको इसमें से जो भी नोट करना है आप कर लेना। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलो
तो देखिए इसका एक कॉमन ग्राफ जो है ना वो किस तरीके से होगा। देखो आपको मैंने बताया जो लॉगरिदम फंक्शन होता है, लॉगरिदम फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, राइट। और जो हमारा किसका ग्राफ होता है, जो हमारा ग्राफ होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, वो कुछ इस तरीके से बनता है। सो आप देख सकते हैं ये जो मिरर होता है ना, मिरर, अगर हम इसको यहाँ पर मिरर कंसीडर करते हैं लीनियर ग्राफ को, तो ये एक दूसरे के ना बिल्कुल मिरर इमेज दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? ये एक दूसरे के मिरर इमेज दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा ग्राफ है? ये हमारा लॉगरिदम फंक्शन। तो log b बेस पर a इक्वल्स टू एक्स, और ये क्या है? ये हमारा बी एक्स इक्वल्स टू ए, राइट। सो ये एक दूसरे के बिल्कुल क्या है? इन्वर्स इमेजेस इसकी दिखाई देती हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक, है ना। तो आपने समझा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होता है और लॉगरिदम फंक्शंस क्या होता है। और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि हम लास्ट में इनके डेरिवेटिव्स की भी बात करेंगे। सो इसके डेरिवेटिव्स और पढ़ लेते हैं जल्दी से, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम b की पावर x से रिप्रेजेंट करते हैं। सो b की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? b की पावर x log b, ओके। और अगर सपोज करो यहाँ पर क्या होगा, अगर, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना, देखो काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई से ही रिप्रेजेंट होता है। तो ई से ज़रूरी नहीं है ई से ही रिप्रेजेंट हो। ई का मतलब क्या है? 2 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई की पावर एक्स, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? लॉग ई बेस पर ई लिखते हैं, है ना। लॉग ई बेस पर क्या लिखते हैं? ई लिखते हैं। तो ई बेस पर ई क्या होती है वैल्यू? ई बेस पर ई की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाता है? ई एक्स, ओके। यहाँ पर भी आप बोल सकते हो ई बेस पर बी क्या होगा, वो सेम रहेगा। तो b की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? b की पावर x log b। लेकिन e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर x log e बेस पर e, e बेस पर e, तो e x हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी बेस और ये दोनों सेम है ना, तो उसका आंसर हमेशा क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये हैं दो डेरिवेटिव। अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दूँ, जैसे देखो, अगर मैंने आपसे बोला लॉग डेरिवेटिव निकालो 2 की पावर x का, तो क्या आएगा? 2 की पावर x log 2। और ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पर ई लिखो, ठीक है ना। नॉट नेसेसरी कि आपको वहाँ पर ई लिखना ही है, बेस को कंसीडर करना है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में काफ़ी जगह पर मेंशन नहीं किया गया है, तो नॉट नेसेसरी कि आप यहाँ पर मेंशन करो। हाँ, लेकिन अगर कभी लिखा हो पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो आपको फिर वहाँ पर मेंशन कर देना है। इसी तरीके से अगर हम बात करें डेरिवेटिव ऑफ 3 की पावर एक्स, तो 3 की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 3 की पावर एक्स लॉग ई बेस पर 3, यही होगा। और उसके बाद अगर हम बात करें डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स, तो वो तो हम कर ही चुके हैं। क्या होगा? ई की पावर एक्स और फिर लॉग ई बेस पर ई क्या होता है? ये 1 होता है, तो फाइनली आपको क्या लिख देना है? ई एक्स ही लिख देना है, ठीक है, याद रहेगा। तो ये हो गए इसके डेरिवेटिव। उसके बाद अगर हम बात करें लॉगरिदम फंक्शन का डेरिवेटिव, सो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है सिंपल 1/x, बस। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर्स करें, और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहे। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।